अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर एक्स ग्रेटर देन -1 एंड बी एक्स स्क्वायर -3 फॉर एक्स लेस देन -1। देखो एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दैट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इवन। और जैसा कि क्वेश्चन में दे दिया गया है कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देयरफॉर तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन must be equal to right hand differential of the function। क्यों? क्योंकि द फंक्शन इज डिफरेंशियल, सवाल में बता दिया गया। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट हैंड मतलब इस साइड पे अगर लाइन बनाते हो तो x इज लेस देन -1 तो इस साइड पे आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये फंक्शन हो गया, इसका डिफरेंशिएबल, इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आ गया सीधा 2bx। ठीक है, -3 का डिफरेंशिएशन, इट इज अ कांस्टेंट देयरफॉर इट वुड बी 0। सिमिलरली फाइंड आउट आर राइट हैंड डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन। राइट हैंड मतलब इस साइड पे ax प्लस b का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे तुम लोग तो क्या होगा, a इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल होके 1 हुआ तो a इंटू 1 a ही रह गया, प्लस b का डिफरेंशिएशन इट इज अ कांस्टेंट देयरफॉर 0, तो ये a हो गया। ठीक है, और फिर हम लोग अब क्या फाइंड आउट करेंगे कि एल एच लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल व्हेन x इज -1 ऑब्वियसली। तो ये x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये क्या हो गया, -2b। सिमिलरली यहाँ पे x है ही नहीं तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो आर एच एफ डैश -1 इज इक्वल टू a। ठीक है, x की जगह पे आपने क्या पुट किया, -1 पुट किया तो ये -2b आ गया। यहाँ पे x है ही नहीं फंक्शन में तो इसलिए डायरेक्टली आप लिख सकते हो a। और आप जानते हो कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देयरफॉर दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल। तो उससे क्या आता है, फ्रॉम दिस वी गेट -2b इज इक्वल टू a। ठीक है, इसको मान लो पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ आई सेड कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आप सवाल में सॉल्यूशन में लिख देना एज द फंक्शन इज डिफरेंशियल, function is differential it must be continuous, must be continuous। ठीक है, ये सब लिख देना। तो obviously it is continuous therefore left hand limit of the function must be equal to right hand limit of the function। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब क्या है तुम्हारे राइट हैंड लिमिट तुम्हारा क्या होगा, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट ही पहले फाइंड आउट कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये -1 पावर में -1 ये दिखाता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे, +1 अगर ये पावर ऊपर पावर नहीं कहते इसको, ये रिजेम्बलेंस के लिए यूज होता है कि -1 है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, +1 है तो पॉजिटिव साइड पे रहेगा। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, फंक्शन क्या है भाई, लेफ्ट हैंड के लिए bx स्क्वायर -3। ऑब्वियसली इसका लिमिट क्या होगा, आप यहाँ -1 पुट करोगे तो -1 पुट करोगे तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, दिस बिकम्स b -3। सिमिलरली आर एच एल ऑफ द फंक्शन is equal to limit extending to -1 on the positive side पे ax plus b, a की वैल्यू आप -1 डालोगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, -a plus b। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, देयरफॉर b -3 is equal to what, b -3 is equal to -a plus b।
ऑब्वियसली फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या मिल गया यहाँ पे, a इज इक्वल टू -2b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1, तो a की वैल्यू क्या है -2b, ये हो गया b -3, a की वैल्यू -2b, तो यहाँ पे -2b प्लस b, ये हो गया आपका b -3 इज इक्वल टू 2b, ऑब्वियसली इट वुड बी माइनस प्लस प्लस b, तो यहाँ से आपके पास आ गया -3 इज इक्वल टू 3b, ये आपका 3b, और फिर ये इधर से इधर गया 3b माइनस b, 3b माइनस b क्या हो गया 2b, ठीक है। तो b की वैल्यू यहां से क्या आ गई, b इज इक्वल टू -3/2, ठीक है, b इज इक्वल टू -3/2, और a की वैल्यू क्या आई, a इज इक्वल टू -2 इंटू बी, -2 इंटू बी क्या है -3/2, ये 2 और ये 2 कैंसल, a इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर यू गेट a इज इक्वल टू 3 और b, देयरफॉर आंसर क्या आया, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -3/2 आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, स्टेप वाइज यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर वो आपको पता है तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर लोगे। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।